नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। कराहल में शबरी माता मंदिर की भूमि के सीमांकन और आदिवासियों की भूमि संबंधी मांगों को लेकर विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा एवं उनके समर्थकों का पिछले 3 दिनों से जारी धरना रविवार को समाप्त हो गया। धरना स्थल पर पहुंचे कराहल एसडीएम श्रीवास्तव ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा की और आश्वासन दिया कि शबरी माता मंदिर की भूमि के सीमांकन के लिए एक पैनल गठित किया गया। उन्होंने बताया कि सोमवार तक मंदिर की भूमि का सीमांकन कर दिया जाएगा। एसडीएम ने यह भी आश्वासन दिया कि जिन आदिवासी परिवारों की भूमि का अभी तक सीमांकन नहीं हुआ है, उनकी भूमि का भी विधिवत सीमांकन कर आवश्यक राजस्व कार्रवाई शीघ्र पूरी की जाएगी। प्रशासन इस आश्वासन के बाद विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा ने अपने समर्थकों के साथ धरना समाप्त करने की घोषणा की। विधायक ने कहा कि यदि तय समय सीमा में प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी। धरना समाप्त होने के बाद मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम का समापन किया। राजू कुशवाहा की रिपोर्ट। और इसकी ना तो हम अनुमति दे सकते हैं और ना अनुमति, आपको 2 बार सूचना दी है, लेकिन इसमें है नहीं है अनुमति। नहीं अनुमति नहीं है, सूचना हमने दी और आपने बोला पहले सूचना दी कि हम कर रहे हैं काम। नहीं, आपने तो हमको दे दिया था, लेकिन ये बात सही है कि हम उसको हमें पता ही नहीं था कि आप एकदम बैठ जाओगे इसमें। अचानक अपनी जब बात हो चुकी थी, है ना, हमने आपको यहाँ तहसील में जब बुलाया था तो सारी बातें अपनी हो चुकी थी, तो हमें लगा कि अब संवाद जब चल रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें बैठने वाली कोई बात हो, इसलिए हमें पता नहीं था। अचानक आ गया, इनको रोक देना चाहिए था कि भैया मत बनाइएगा आप इसमें, तहसीलदार साहब को या इन लोगों के लिए भी, कि ये जगह चूंकि उस लायक नहीं है, ये सरकारी प्रमाइसिस है। लेकिन अब कोई बात नहीं है, सभी सरकारी है, नहीं, बात ये नहीं होती है। परिसर नहीं रहता, परिसर है ना अलग। अब जैसे थाने में जाकर कह दिया पर कलेक्ट्रेट में बैठे साहब। नहीं बैठते, कलेक्ट्रेट में भी धरने पर कभी नहीं बैठते। कलेक्ट्रेट नहीं, वो गलत बैठे हैं उसमें, वो उल्लंघन कहलाता है एक तरीके से। और खास करके अपन अब चलिएगा अपन मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। बात इतनी सी है कि जो आप सबरी माता की बात कर रहे हैं, सबरी माता में दोनों सर्वे नंबरों का बिल्कुल सीमांकन होगा और आज रविवार है, अगले रविवार तक हम बोल रहे हैं आपसे कि हम पूरा का पूरा सीमांकन करेंगे और यदि 1 इंच जमीन भी किसी पे भी होती है वो हम वापस ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा जो मौके का आश्वासन चूंकि सभी लोगों के सामने दिया जा रहा है, हम उसका आदेश भी कर देंगे। रविवार से पहले हो जाएगा वो। नहीं, हमने रविवार तक का समय इसलिए दिया है। इतवार में हम नहीं चाहेंगे। नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग डे में सही। नहीं, वर्किंग डे से क्या कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, वर्किंग डे हो तो ठीक है, हम सोमवार का ले लेते हैं वर्किंग डे। ठीक है, तो हम सोमवार को ले लो। ठीक है, हम उसका वो दे दो। हाँ हम दे देंगे। आज सूचना पत्र निकाल देना, ठीक है, हाँ वो दे देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सबरी माता का, सूचना पत्र भी निकाल देंगे हम इसमें। एक्चुअल में क्या है कि सबरी माता में भूमि किसी को आवंटित नहीं हुई है। अभी कोई संस्था आएगी तब उसको भूमि आवंटित होगी। अभी भूमि हुई है सुरक्षित, आरक्षित। ठीक है, आरक्षित यानी कि धर्मस्व विभाग के पास ही है ना। ठीक है, अभी हमने पंचायत को केवल एक सुरक्षा की दृष्टि से दी थी। अब सीमांकन में ना तो हम आपको कब्जा दे सकते, ना किसी अन्य व्यक्ति को कब्जा दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो भूमि उसके लिए आवंटित नहीं है। या तो आपकी कोई संस्था उसको लेती, आवेदन करती कि भाई भूमि हमको आवंटित कर दी जावे, और या फिर ट्राइबल विभाग करे, और या फिर पंचायत विभाग। पहले से कलेक्टर महोदय के आदेश से पहले ही तो कर दिए पंचायत के। नहीं, वो सुरक्षित कर दी गई है। हाँ, तो हम जो सुरक्षित की गई हमने मना नहीं किया, उसी वजह से हम सीमांकन करा रहे हैं। इतना सुरक्षित है, बाकी लोग हजारों बीघा सरकारी जमीन। देखिएगा, अब अपन अभी सबरी की बात कर लेते हैं। हाँ, एक समाधान पे पहुंच जाए अपन उसके लिए। तो अब हमने क्या किया है, जिस विभाग को भी वो जमीन चाहिए, चूंकि सुरक्षित और कब्जा मुक्त हम इसलिए करा रहे हैं कि जिस विभाग को वो जमीन चाहिए वो आवेदन देगा और हम उसको जमीन दे देंगे। तो ये एक बिंदु अपना खत्म हो गया। अब दूसरे बिंदु की बात जो आपने हमको बताए हैं, जो एक लिस्ट भी दी है, तो हमने तहसीलदार साहब से बात भी की और कंटिन्यूएशन में तहसीलदार साहब ने बताया कि हमने अभी बहुत सारे सीमांकन भी किए हैं, कुछ कब्जे भी दिए हैं। यदि कब्जे अभी भी रह गए होंगे कुछ बटांगन के कारण, अन्य कारणों से, तो मैंने आपसे निवेदन भी किया था कि आप मंगलवार को अपन बैठ जाते हैं। आपके ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज आपने दिए हैं, कल आप तो जनप्रतिनिधि और भी लोग आएंगे आपके पास में, तो ये कंटिन्यूएशन में चलेगा। हाँ, यदि उसमें प्रोग्रेस नहीं आती है तो फिर आप हमको करोगे कि साहब आप तो बिल्कुल ही प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, और जो विधिक प्रक्रिया है थोड़ा बहुत समय ऊपर और नीचे